दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर 15 अगस्त की पावन पर्व, आज त्यौहार है। देखा जाए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत सारे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। मैं उन योद्धाओं को कोट कोट नमन और प्रणाम करता हूं और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस आज़ादी के पावन पवित्र पर्व पर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बार 15 अगस्त के दिन देश अपनी 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम आप के ऐसे जो आज़ादी के दीवाने थे, भारत माता के वो सपूत थे, चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह सरदार हो, लाला लाजपत राय हो, सुखदेव कुमार हो, या अन्य बहुत सारे वीर योद्धा जो भारत माता के सपूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मैं उन सारे योद्धाओं को, भारत माता के उन सपूतों को कोट कोट नमन और प्रणाम करता हूँ। अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर करने वालों में महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश की ओर से नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में गांधी जी की ओर से शुरू किया गया दांडी मार्च बहुत सफल हुआ। इसके अलावा उन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म करने की भी कोशिश की। भारत की आज़ादी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने राज्य झांसी में अंग्रेजों को के चंगुल से बचाने के लिए जंग छेड़ी और देखा जाए वर्ष 1858 में हुए 2 हफ्तों के इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। इसी तरह से बहुत सारे महानायक भारत माता के वो सपूत, चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह सरदार हो, लाला लाजपत राय हो, सुखदेव कुमार हो, बहुत लंबी लिस्ट है उन महान क्रांतिकारी योद्धाओं की, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त कराया था और एक अच्छे उद्देश्य के लिए गुलामी से मुक्ति दिलाई। उन सभी योद्धाओं को, भारत माता के उन सपूतों को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया और एक बहुत बड़ी सोच थी, भारत हमारा सोने की चिड़िया है। लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें दिख रही हैं कि भारत में ही कुछ ठग योजनाबद्ध तरीके से, जैसे अंग्रेज भारत के नागरिकों को योजनाबद्ध तरीके से लूटते थे, उसी तरह से कुछ काले अंग्रेज हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूटा और भारत सरकार की अथॉरिटी, भारत सरकार की एजेंसी ये आंख बंद करके देखती रही, बल्कि देखती ही नहीं रही, इन ठगों को संरक्षण देती रही। और ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में ऐसे नेता हैं जिन्होंने संरक्षण ही नहीं दिया, खुद की कंपनी बनाई, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई और इन्हीं के संरक्षण में हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को लूटा। जिस तरह महान भारत माता के सपूतों ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी और अब वो समय आ गया आर्थिक लूट
जिस योजनाबद्ध तरीके से ठग द्वारा ठग कंपनियां क्रेडिट कोऑपरेटिव के द्वारा हिंदुस्तान के 42 करोड़ लोगों को लूटा गया, अभी आर्थिक जो लूट हुई है उस लूट की भरपाई के लिए, लोगों के भुगतान के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपनी बात को मजबूती के साथ सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसा के मार्ग पर चल के कानून और संविधान का पालन करते हुए 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को उनका भुगतान भी करवाना है और 5 लाख लोग जो आत्महत्या कर चुके हैं उन्हें न्याय भी दिलाना है। और इसके लिए अक्टूबर के महीने में अभी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में अक्टूबर के महीने में एक बड़ी योजना होगी और पूरे हिंदुस्तान में रोड पर उतरेंगे पीड़ित जमाकर्ता सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से, और सरकार ने अगर भुगतान नहीं किया तो इन्हें उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और जिस सोच के साथ इस देश को आज़ाद भारत के उन सपूतों ने कराया था, भारत ठग मुक्त, बेईमान मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र और राज्य जिला स्थापित करवाने के लिए हमारा संगठन अक्टूबर में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा है। और बड़े आंदोलन के लिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे, तैयार हो जाइए, आपका भुगतान सुनिश्चित होगा और भारत भी ठग मुक्त, बेईमान मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, राज्य और जिला स्थापित होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।